अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंथैल्पीज। ओके, डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शन एंथैल्पीज होती हैं या हीट ऑफ रिएक्शंस होती हैं। उन्हीं में से हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स लेंगे और उसमें से फर्स्ट है कंबस्जन। ठीक है, एंथैल्पी डेल्टा एच सी स्टैंडर्ड। तो देखो बच्चों, कंबस्जन मीन्स होता है बर्निंग ऑफ सब्सटेंस, कि जब सब्सटेंस को कंप्लीट बर्न करें तो उसमें कितनी हीट रिलीज होती है। तो ये जो डेफिनेशन है कंबस्टन एंथैल्पी मींस टोटल एंथैल्पी चेंज मींस टोटल हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग द कंबस्टन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एट, ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जब हम 1 मोल सब्सटेंस लें और उसको कंप्लीट बर्न करें, ऑक्सीजन पर्याप्त होनी चाहिए, एक्सेस होनी चाहिए, तो उसमें स्टैंडर्ड स्टेट में कितना हीट चेंज हुआ या कितनी हीट रिलीज हुई, वही क्या कहलाती है बच्चों, कंबस्टन एंथैल्पी। इसकी वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि जब कंबस्टन होगा तो हीट रिलीज होगी। ओके, तो यही डेफिनेशन है कि द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न in excess of oxygen at standard state is called combustion enthalpy at standard state. Suppose CH4 का ऑक्सीडेशन हो रहा है या हम कंप्लीट बर्निंग हो रही है, तो CH4 का जब एयर या ऑक्सीजन से जब बर्निंग होती है या कंबस्टन होता है CO2 और H2O लिक्विड, तो ये जो वैल्यू है -890.5 किलो जूल पर मोल, ये CH4 की कंबस्टन एंथैल्पी होगी। जस्ट सॉलिड कार्बन की कंबस्टन एंथैल्पी देखें, जो कि गैसियस O2 से CO2 गैस बनता है, तो इसकी कंबस्टन एंथैल्पी है -392.5 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ तक आप समझ गए कि टोटल हीट रिलीज्ड when 1 mole of substance completely burn in the presence of excess of oxygen at standard condition, so it is called, total heat is called combustion enthalpy। ये नेगेटिव होगी, यहाँ तक मैंने आपको समझाया। अब आता है कैलोरीफिक वैल्यू CV। कैलोरीफिक वैल्यू मीन्स होता है कंबस्टन एंथैल्पी ना, सॉरी, हीट ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ कंबस्टन पर ग्राम ऑफ सब्सटेंस, मीन्स कि amount of heat released by combustion of 1 gram of substance in the presence of excess of oxygen at standard state। यही है कि amount of heat released by combustion of 1 gram of substance at standard state। CV वैल्यू आप कैलकुलेट करें तो कंबस्टन एंथैल्पी, जो भी सब्सटेंस आपको दिया गया है, आपने जिसकी आपको कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है, ओके, उसकी कंबस्टन एंथैल्पी लेकर और उसके मोलर मास से डिवाइड कर दें, क्योंकि पर मोल मतलब इतने ग्राम से इतनी एंथैल्पी, तो 1 ग्राम से क्या होगी, जैसे CH4 की कैलकुलेट करें तो -890, ओके, 0.5/16, तो किलो जूल पर मोल और ग्राम पर मोल में मोलर मास होता है, तो ये आएगी 55.84 किलो जूल पर ग्राम। ओके, तो कैलोरीफिक वैल्यू आपको कंबस्टन एंथैल्पी से ही कैलकुलेट की जा सकती है। उसके लिए बस आपको कंबस्टन एंथैल्पी को उसके मोलर मास से डिवाइड करना है। अब ये ध्यान रखें कि जो एफिशिएंसी है या कहें कि क्वालिटी, ठीक है, जो एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल जो होते हैं बच्चों, फ्यूल है और फूड मटेरियल जो है, फूड मटेरियल, ओके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है CV। या हम ये कहें कि जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ, ठीक है, फ्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द CV, मींस CV अगर वैल्यू ज़्यादा है सब्सटेंस के लिए, फ्यूल के लिए, फूड के लिए, तो वो जो है एक एफिशिएंट फ्यूल होगा, एक हाई क्वालिटी का फ्यूल होगा। आपने देखा होगा कि जो क्वालिटी होती है फ्यूल की, वो उनकी कैलोरीफिक वैल्यू के बेस पर ही दी जाती है। अच्छा जो फ्यूल होगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी। ओके, मैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्यूल्स बताता हूँ जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू हमें दे रखी है, हम उस ऑर्डर पर उसको अरेंज कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा एफिशिएंट है फ्यूल है, कौन अच्छी क्वालिटी का फ्यूल है। तो यहाँ तक पहले आप लिख लें। अब देखो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट जो है फ्यूल्स मैंने लिए हैं या उनकी कैलोरीफिक वैल्यू दी है। जैसे कि वुड है, तो वुड की कैलोरीफिक वैल्यू किलो जूल पर ग्राम में जो है वो है 17.0, चारकोल 33.0, मीथेन, ठीक है, CNG हम इसको बोल सकते हैं CNG, इसकी है 55.0, LPG
54.0, हाइड्रोजन 150। अब देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो CNG या LPG से 3 टाइम्स ज़्यादा है। इसका मतलब है कि अगर हम एफिशिएंसी देखें या क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी ऑफ फ्यूल्स, तो आप सबसे अच्छा फ्यूल क्या होगा बच्चों? H2, फिर क्या है? CNG, फिर क्या है? LPG। ओके, फिर इसके बाद देख रहे हैं चारकोल, और फिर क्या आता है? वुड। तो ये इनकी क्वालिटी के बेस पर हम इनको बता सकते हैं, मतलब इनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है इसके बेस पर हम बता सकते हैं कि कौन सा फ्यूल बेस्ट है और कौन सा। तो हाइड्रोजन एक बेस्ट फ्यूल है, लेकिन इसका प्रोडक्शन बहुत महंगा है, इसका स्टोरेज करना बहुत टफ है, क्योंकि इसकी जो क्रिटिकल टेम्परेचर है बहुत ही लो होता है। इसको लिक्विफाइड करने के लिए बहुत लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर की ज़रूरत होगी। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेबल है। तो हाइड्रोजन का नॉर्मल डोमेस्टिक जो है कंडीशन में यूज़ नहीं होता। इसके लिए बहुत ही क्रायोजेनिक कंडीशंस चाहिए होती हैं, और वो रॉकेट में होती है, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हाइड्रोजन का जो है वो रॉकेट में होता है। इसके अलावा फ्यूल सेल होते हैं जिनका यूज़ इलेक्ट्रिकल जनरेशन में और इसके अलावा वाटर के प्रोडक्शन में होता है, वो भी स्पेस प्रोग्राम्स में यूज़ होते हैं। तो हाइड्रोजन एक अच्छा फ्यूल है, लेकिन इसका स्टोरेज की समस्या और महंगे होने के कारण इसका यूज़ हम ज़्यादा नहीं कर पाते। कुछ है फूड मटेरियल जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू आप देख रहे हैं, मिल्क 3.1 वही है किलो जूल पर ग्राम में, एग हो गया 6.7, राइस है 16.7, शुगर है 17.3, घी है 37.6। तो ये हमारे फूड मटेरियल्स की जो है कैलोरीफिक वैल्यू है। तो हम ये देख रहे हैं कि घी सबसे बेस्ट फूड मटेरियल होगा। तो ये एनर्जी के सोर्स के फॉर्म में यूज होते हैं। तो ये सब आप कैलोरीफिक वैल्यू या कंबस्जन एंथैल्पी के बेस पर समझ गए। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कंबस्जन एंथैल्पी। ओके, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, मैं एक रिलेशन और बता देता हूं कि कंबस्जन एंथैल्पी मतलब यहां है रिलेशन बिटवीन combustion enthalpy and reaction enthalpy। ओके, किसी रिएक्शन की एंथैल्पी और कंबस्शन एंथैल्पी का क्या रिलेशन है? ये रिलेशन होता है रिएक्शन एंथैल्पी डेल्टा H R स्टैंडर्ड इक्वल टू समेशन ऑफ कंबस्शन एंथैल्पीज ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स माइनस कंबस्शन एंथैल्पीज ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। ओके, मतलब हमें जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उन सब की कंबस्शन एंथैल्पीज कितनी है वो कैलकुलेट करें, और हम उसमें से रिएक्टेंट की कंबस्शन एंथैल्पीज को माइनस, वो प्रोडक्ट की माइनस करें। तो इस तरह से रिएक्टेंट की ऐड करके प्रोडक्ट की ऐड करके दोनों का डिफरेंस है। सपोज ये रिएक्शन है, ओके, हमें इस रिएक्शन का डेल्टा HR स्टैंडर्ड कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, तो आपको ये वैल्यूज दी है कंबस्शन एंथैल्पी ऑफ C2H2 ये है, H2 का ये है किलो कैलोरी पर मोल में, C2H4 का ये। अब हमें इस रिएक्शन की एंथैल्पी, तो हम क्या लिखेंगे, देखो बच्चों कि कंबस्शन एंथैल्पी ऑफ C2H2 प्लस कंबस्शन एंथैल्पी ऑफ H2 माइनस कंबस्शन एंथैल्पी ऑफ C2H4, यही करेंगे ना इस तरह से। तो ये डिफरेंस, तो देखो डेल्टा HR स्टैंडर्ड, तो यहाँ पर C2H2 का कितना वैल्यू है, -310.6 प्लस इसका है -68.3, ओके, माइनस यहाँ पर आ जाए -337.2। अब आप इसे सॉल्व करेंगे डेल्टा HR, तो जो भी वैल्यू आएगी इस रिएक्शन की, ये वैल्यू कैलकुलेट करने पर रिएक्शन एंथैल्पी जो आएगी बच्चों, करें इसको कैलकुलेट, तो ये आ रही है -41.7 किलो कैलोरी पर मोल। तो इस तरह से कोई भी रिएक्शन है बच्चों, आपको कंबस्शन एंथैल्पी के बेस पर अगर वहां दे रखा है कि आप उसमें क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं रिएक्शन एंथैल्पी, तो इस रिएक्शन इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ओके, तो ये था हमारा कंबस्शन एंथैल्पी के बारे में। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो वहाँ पर हम लेंगे फॉर्मेशन एंथैल्पीज, न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, बाय, थैंक यू, सी यू अगेन।